अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेली बेस्ड करियर गाइडेंस के शोज़ को हम लेके आ रहे हैं और डिफरेंट सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम लेके आ रहे हैं, रेज़ कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस तलाश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फॉरेस्ट्री की जो स्टडी होती है उसके हवाले से हमने एक एक्सपर्ट्स को हमने दावत दी है। फॉरेस्ट स्टडी के हवाले से जो लोग किस तरह जाएँ, वहाँ के जो तलबा और तालिबात हैं उनकी रहनुमाई के लिए हमने आज दावत दी है। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ जीपीएन्स और स्टोरी हैं और फॉरेस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, ममलिकत कतर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फतहुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिस्टर फतहुल्लाह साहब, आपने आपको आज ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में इस हवाले से कि हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं पाकिस्तान के डिफरेंट लोकेशन से जो हमें देख रहे हैं, जो इस सेशन का वेट कर रहे हैं, इस हवाले से हम उनकी रहनुमाई करना चाहते हैं कि आपने फॉरेस्ट स्टडी में आप माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस हवाले से बेहतरीन गाइडेंस कर सकते हैं। आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह इस फील्ड की बड़ी हाईएस्ट पोजीशन में आप मुल्क से बाहर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आप ये बताना चाहेंगे कि जो तलबा और तालिबात इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ज़रा अपने वज़ाहत कीजिए कि वो इस फील्ड को कैसे स्टार्ट करें? जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस फील्ड पर या इस मौजू पर मुझे इनवाइट किया कि मैं आपसे बात कर सकूं और आपके थ्रू मैं पूरी जो चैनल है इनसे बात कर सकूं। सबसे पहले तो आपने मतलब कोई भी बंदा या कोई भी स्टूडेंट वगैरह अगर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिक में कम से कम आपके मार्क्स जो हैं वो 75% होने चाहिए। जी, मैट्रिक में अगर आपके मार्क्स 75% है, वो आपको वो नहीं करता कि आपकी फील्ड जो है वो या प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग में या मेडिकल में अगर आपके मार्क्स भी आगे एफएससी लेवल पे आपके मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 75% से 80% तक आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप इसका अपना टेस्ट होता है, एनटीएस टेस्ट के नाम से, वो फॉरेस्ट्री वो लेवल पे बीएससी लेवल पे भी होता है और एमएससी लेवल पे भी होता है। अगर इनकेस आप चाहते हैं कि आप बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, तो आपने बीएससी लेवल पे टेस्ट देना होता है। नहीं, अगर आपने एमएससी का टेस्ट देना है, एमएससी के लिए अप्लाई करना है, तो आपने बीएससी फिजिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड पे आप पढ़ के, किसी भी फील्ड को आप लेके आप एमएससी फॉरेस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं और पासिंग मार्क्स जो है वो 50 एबव है। अच्छा, ये टेस्ट कहाँ होता है और जो हमारे मुख्तलिफ जिले से जो लोग आएंगे? बिल्कुल जी, ये टेस्ट तो हमारे ये इस टेस्ट का अपना हमारा जो पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो पूरी एशिया में मशहूर है और पूरी एशिया में से वाहिद इंस्टीट्यूट है और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से मशहूर है, वो उसी का टेस्ट उसी हाल में ही होता है, उसी के हाल में ही होता है, फॉरेस्ट्री के हाल में होता है और एनटीएस बेस्ड टेस्ट होता है। अच्छा, ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट्री का हाल किधर है? जी, ये तो पेशावर में है जी। अच्छा, मतलब जो भी स्टूडेंट पेशावर में यूनिवर्सिटी के अंदर पेशावर जाएं। बिल्कुल जी, और हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप अपना मतलब के हाल चेंज भी कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको आने जाने में कोई रुकावट है, वो है, तो आप थ्रू उसके एनटीएस के थ्रू जाके आप अपना हाल चेंज भी करा सकते हैं। अच्छा, मतलब जो एंट्री का जो चैनल है वो एनटीएस है, एनटीएस के जरिए ही। जी एनटीएस। अच्छा, तो इसमें तालिबात भी जा सकती हैं, उनके लिए कोई रुकावट किसी किस्म की कोई नहीं? नहीं, कोई रुकावट नहीं है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं इस फील्ड पर। अच्छा, तो इसमें जो एडमिशन के लिए जो कोटा की सीटें होती हैं स्टूडेंट के लिए डिफरेंट प्रोविंसेस के, तो गिलगित-बल्तिस्तान के लिए क्या है, कितने स्टूडेंट जा सकते हैं? गिलगित-बल्तिस्तान के लिए कोटा सिस्टम तो मैं मतलब बिल्कुल हमारे अपने जो गिलगित की जो गवर्नमेंट है उससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इतना बड़ा मतलब के 10 डिस्ट्रिक्ट को लेके मतलब इतना बड़ा मतलब के एक सूबा है, उसकी सिर्फ 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीट्स हैं, सिर्फ 2 सीट्स। उस 2 सीट को लेके बंदा मतलब के बहुत स्ट्रगल करता है।
تو 2 सीटों के लिए आपके जो 10 जिलों से जो स्टूडेंट जितनी वहाँ से सप्लाई हो रही है हमारी कॉलेज से, कम से कम 200 तो निकलते होंगे, तो मतलब वो 200 तलबा के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं। सिर्फ 2 सीटें हैं जी, सिर्फ 2 सीटें हैं। और मुझे बिल्कुल जी, अभी देखें अभी केपीके की हुकूमत को, केपीके का जो सूबा है उसको देखें, अच्छा पंजाब के उसके सूबे को देखें, बलूचिस्तान के सूबे को देखें, ये इनका कोटा सिस्टम भी अच्छा है, मतलब कि 10 सीटें हैं, अच्छा केपीके के लिए 27 सीट्स हैं, अच्छा बलूचिस्तान के लिए इस तरह सीटें हैं। सिर्फ हमारे जीबी के लिए सिर्फ 2 सीटें क्यों हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमें तो अभी पता चला कि इतना बड़ा जीपी का एरिया है, इतने स्टूडेंट हमारे से वहाँ से पढ़ के फारिग हो रहे हैं एफएससी से, और ये है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी हमारे तलबा पढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए सिर्फ 2 सीटें होने की वजह से को चाहते हुए भी अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को, बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यही वो करूंगा, मतलब हमारी अपनी जो जीवी की हुकूमत है, मैं मतलब बिल्कुल वो हूँ कि आया इतने 10 ये बताया है कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में अगर कोई जाना चाहते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये उसके बारे में मतलब आगाह कीजिए। पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक में कहाँ जॉब कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले तो ही इस फील्ड को अचीव कर सकते। बिल्कुल जी, फारसी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही प्रोफेशनल वो है, ठीक है। इसको आप करके डिफरेंट एनजीओज में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अच्छी से अच्छी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेके आप मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको लेके फारसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब है कि फारसी को लेके आप मतलब कि हर जगह पे आपको जॉब की मराहत मिल सकती हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मतलब किस फील्ड पे जाना, मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में आप मतलब कि वो तो आपके ऊपर है कि फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का शोबा आपको सूट करता है तो आप वहाँ अगर जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिशेस डिपार्टमेंट में आप वो कर सकते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। और डिफरेंट एनजीओज में भी, IUCN में मजीद कितने सेक्शन हैं इसके अंदर? इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ मतलब के पूरा जो नाम है PFI का जो है वो फारसी के वो बेस के अंदर फारसी और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट सेक्शन, ये 3 सेक्शन हमारे पास हैं इस टाइम। अच्छा, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट सेक्शन, सही है। वाइल्ड लाइफ है, फारसी है और एनवायरनमेंट है जी। अच्छा, तो इसको लेके जो दूसरे ममालिक है, कौन-कौन से ममालिक में इनकी डिमांड है, ये ग्रेजुएट्स की डिमांड है? हाँ, अभी तो फिलहाल मतलब कि आप फिनलैंड जो है, फिनलैंड इस टाइम, स्कॉटलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जहाँ का फारसी जो रेशियो है, फारस का रेशियो जो है वो 80 से अबव है। हमने मतलब यही कहते हैं ना कि किसी भी मुल्क का 25% या 20% का फारसी होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। तो स्कॉटलैंड में इस टाइम ही फारसी के इस जॉब के कोई बंदा फारसी करता है तो वहाँ पे जॉब की मराहत आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, स्कॉटलैंड में, फिनलैंड में। और इस तरह आपको डिफरेंट बाहर की जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे मतलब के ज्यादातर सहरा है, यहाँ पे आपको मतलब इस चीज के वो मिल सकती है, जॉब की मराहत मिल सकती है जी। इस फील्ड को लेके जो स्टूडेंट इस फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं या फारिग तहसील होते हैं, वो किस तरह का कारोबार कर सकते हैं? किस तरह का कारोबार कर सकते हैं? इस फील्ड की नॉलेज को लेके किस तरह का कारोबार कर सकते हैं? कारोबार की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इनकी इस नॉलेज को यूज करके। जी, बिल्कुल जी। इस फील्ड को आप यूज करके आप मतलब के डिफरेंट सेक्टर्स पे डिफरेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल अपना ही कारोबार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें अभी हमारे पास, मैं अपने ही मतलब के जीबी का वो फॉर एग्जांपल लेता हूँ। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास सर्दियों में लकड़ियाँ जलाने के लिए मतलब कि लकड़ियाँ नहीं होती हैं, लोग जंगल का रुख कर रहे हैं, ठीक है, और जो वैल्यूएबल स्पीशीज हैं उसको काट रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इस फील्ड में ये फील्ड आपने की है, फारसी का आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने किया हुआ है, तो आपके पास अपनी जमीन होगी, अपना आप वो कर सकते हैं, मतलब कि वो शजरकारी में हम लगा के
थ्रू ट्रीज के थ्रू आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, तो आप हम इस प्रोग्राम इसको क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो नई अभी गवर्नमेंट बनी है गिलगित-बल्तिस्तान में, तो जाहिर है आप इस फील्ड के पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो आप बेहतरीन उनको मशवरा दे सकते हो कि इस फील्ड में किस चीज़ की कमी है और क्या होना चाहिए। उन चीज़ों को सबसे पहले तो मैं जी सबसे पहले तो मेरी अपनी गिलगित की जो कहते हैं कि जो अभी जो नई हुकूमत वो आई है, मैं उससे यही गुजारिश करूंगा, सबसे पहले ये गिलगित के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये कोटा सिस्टम थोड़ा इंक्रीज करें। बहुत ही कम कोटा सिस्टम रखा हुआ है, बिल्कुल 2 सीटों के लिए कुछ वो नहीं है, क्योंकि 10 जिले हैं, फिर 10 जिले में हर बंदा मतलब इसके लिए आजकल मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ही प्रोफेशनल वो है फील्ड है। इस फील्ड को लेके बहुत सारे लोग हमारे गिलगित के लोग अच्छा बैकवर्ड एरिया फॉर एग्जांपल अस्तो साइड हो गया फॉर एग्जांपल, पीछे वहाँ के लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड पर। इस फील्ड को लेके इस फील्ड को लेके आगे मतलब कि आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती से ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 2 सीट्स हैं। तो इस 2 सीट्स को लेके बंदा कहाँ से कहाँ को करेगा। और दूसरी ये कि बिल्कुल जी, और दूसरा मैं अपनी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि आगे जो बंदा फारिग होके जब डिग्री लेता है, तो जब भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो मतलब कि मेरिट बेस पे रखे। अच्छा, ताकि जो भी स्टूडेंट है या जो भी वो होके आता है, मतलब कि डिग्री लेके आता है, फारिग होके आता है, ताकि उसे इस बात का दुख ना हो, भाई मैंने मतलब कि फॉरेस्ट्री की है और मैं मतलब कि मेरिट बेस पे नहीं आ रहा हूँ। सही है। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हमारी हुकूमत भी यही कर रही है, मतलब कि अपने ही बंदों को आगे ला रही है, जिन्होंने फॉरेस्ट्री का ABC तक नहीं पढ़ा होता है, वो आते हैं और मतलब के बिल्कुल जी। बहुत तो अच्छा आपने जो उठाया फतुल्ला साहब कि सबसे पहले जो कमी है वहाँ पर कोटा सिस्टम है, वहाँ पर हमारे पास कोटा नहीं है, तो इधर नई गवर्नमेंट को आपके जरिए ये पैगाम जाए कोटा बढ़ाना इंतहाई लाजमी है। सही है, ताकि हमारे 10 सीटें तो हो कम से कम, क्या हर जिले का एक बंदे का एडमिशन हो सके, ये तो लाजमी है ना। और उसके बाद फिर जब फारिग होते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि वहाँ पर जो मेरिट बेस सिस्टम पे जो आपने कहा कोटे को खत्म करें, मेरिट बेस पे ओपन मेरिट पे वहाँ रखें, ताकि जो बंदा सही तरह पढ़ के आया है वो अपना को प्रूव करे और कैश करे और चीज को ले सके। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो यकीन हमारे नाज़रीन को इस चीज से मिली और गवर्नमेंट को भी आपका पैगाम गया, तो बड़ी नवाजी आपकी फतुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम एनी टाइम आपको टाइम देने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं जी। बड़ी नवाज़ी आपकी, इंशाल्लाह हम फिर कभी प्रोग्राम में हम आपको दावत देंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।